हेलो दोस्तों, मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे और बेहतरीन ढंग से करते होंगे। एक कविता याद आती है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्लास 10 त्रिकोणमिति अध्याय 8 ट्रिगोनोमेट्री। ट्री से ट्रियो बना। ग्रीक शब्द ट्रियो, ट्रियो ट्रियो से तीन। गोनो मीन्स गोनिया, गोनिया मीन्स कौन। मेट्री मीन्स मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स माप। तीन कोनों के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोनों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित किए थे। त्रिकोणमिति अनुपात किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए बराबर थीटा हो, तो जब हम इसको थीटा मानेंगे, थीटा के सम्मुख भुजा लंब और समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा लंब अधिकर्ण, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होता है और थीटा के संलग्न भुजा आधार होता है। इसीलिए समकोण त्रिभुज के सम्मुख भुजा बराबर कर्ण, थीटा के संलग्न भुजा बराबर आधार, थीटा के सम्मुख भुजा बराबर लंब। लंब का इंग्लिश परपेंडिकुलर, जिसे हम पी से सूचित करते हैं। आधार का बेस, जिसे हम बी से सूचित करते हैं। कर्ण का हाइपोटेनियस होता है और इसको हम एच से सूचित करते हैं। अब त्रिकोणमिति निम्न 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। साइन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, जैसे कि ए और बी ये लंब और ए सी कर्ण, ए बी लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस पी बाय एच। कोस थीटा बराबर बी सी बटे ए सी, आधार बटे कर्ण, पी बी बाय एच, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार, पी बाय बी, परपेंडिकुलर बटे बेस। कोसेक थीटा कर्ण बटे आधार, ए सी बटे कर्ण बटे लंब, ए सी बटे ए बी बराबर कर्ण बटे लंब, बी एच बाय पी। सेक थीटा बराबर ए सी बटे बी सी, कर्ण बटे आधार, एच बाय पी। कोट थीटा बराबर बी सी बटे ए बी, आधार बटे लंब, बी बाय पी। नोट, साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा होता है। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है। यहाँ जब थीटा इसका मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा और इसके संलग्न भुजा आधार हो जाएगा, और समकोण त्रिभुज की सम्मुख भुजा, समकोण त्रिभुज के सम्मुख यानी सामने वाली भुजा कर्ण होता है। लंब और आधार दोनों बदल सकता है, लेकिन कर्ण किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। यदि हम थीटा ए को मानते हैं तो लंब बीसी हो जाता है और समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण बदलता ही नहीं है और थीटा के संलग्न भुजा आधार होता है। साइन का पूरा नाम साइन थीटा होता है, कोस थीटा का पूरा नाम कोसाइन थीटा होता है, टेन थीटा का पूरा नाम टेंजेंट थीटा होता है, कोट थीटा का मान कोटेंजेंट थीटा होता है, कोसेक थीटा का मान कोसेक टेंजेंट थीटा होता है, सेक थीटा का मान सेकेंट थीटा होता है। अब ये 6 अनुपात को याद करने के लिए फॉर्मूला ट्रिक है। लंब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण।
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो एल से लंब, ए से आधार। अब इसको हम उलट देंगे, लाल काका है तो इसको हम काका लाल कर देंगे, का लाल। अब इसको हम लिख देंगे कोसेक थीटा, इसको लिखेंगे सेक थीटा, इसको लिख देंगे हम टेन थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, टेन थीटा बराबर कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। या तो दूसरा ट्रिक याद करना है, जब इंग्लिश में पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, बी से बेस, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण। साइन कोस थीटा बराबर बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, बी से बेस, एच से हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा बराबर पी से परपेंडिकुलर, बी बटे बी से बेस, मतलब लंब मीन्स पी मीन्स लंब और बी मीन्स आधार। तो पंडित भोला, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद। हिंदुस्तान पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, पी से पंडित, बी से भोला, पी से प्रसाद, एस से हरि, एस से हरि, बी से बोल। या इसको दूसरी तरह हम याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इसको हम उल्टा कर देंगे, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा। इसको मान लेंगे हम कोसेक थीटा, इसको मान लेंगे हम सेक थीटा, इसको मान लेंगे हम कोट थीटा। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, पी बी बाय पी। थैंक यू सो मच। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है कैसे? तो इधर वाले को हम बराबर की साइड वाले का LHS कहते हैं, इधर वाले का RHS कहते हैं। तो LHS से लेंगे, तो LHS से लेंगे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर आपको पढ़ा चुके हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कर्ण कैंसिल, लंब लंब कैंसिल, 1 बटे 1, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही होगा। तो इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब यहाँ साइन थीटा गुणाम है, कोसेक थीटा गुणाम है, बराबर इक्वल में 1 है। यदि साइन थीटा बराबर लेंगे तो गुणाम है, बराबर की साइड आएगा तो भाग में, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर इधर लेंगे, ये गुणाम है, इधर आएगा तो बराबर की साइड में भाग में, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। अब है कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। इसमें कैसे समझेंगे कि 1 होता है? इसको LHS, इधर वाले को LHS कहते हैं, इधर वाले को बराबर की साइड वाले को RHS कहते हैं। LHS से लेंगे, LHS से कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। आधार आधार कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी कर देना है, कर्ण कर्ण कट जाएगा, 1 बटे 1 बराबर इक्वल। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब तीसरा पैटर्न में है टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। अब इसको भी प्रूव करना है कि कैसे होता है, कैसे? तो टेन थीटा LHS से लेंगे, इधर वाले को LHS कहते हैं और बराबर की साइड वाले को RHS कहते हैं। तो LHS से हम लेंगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर, कोट थीटा है तो लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब आधार आधार कैंसिल, लंब लंब कैंसिल, अब 1 बटे 1, 1 में 1 से भाग देंगे, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 होगा। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C बराबर थीटा हो तो पाइथागोरस साहब ने बोले थे सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर। पहली भुजा
पहली पहली भुजा के वर्ग और प्लस दूसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, यहाँ कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, लंब पहली भुजा, आधार दूसरी भुजा। तो कर्ण स्क्वायर बड़ी भुजा सबसे कर्ण स्क्वायर, पहली भुजा लंब स्क्वायर, दूसरी भुजा आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और कर्ण बराबर ये स्क्वायर है, बराबर की साइड आएगा तो रूट में, लंब कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो बराबर किस साइड आएगा तो रूट में चल जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर रूट अंडर लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के वर्गीय संबंध। त्रिकोणमितीय वर्गीय संबंध मतलब वर्ग स्क्वायर वाला। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर बराबर 1 तो 1 कैसे होता है, एलएचएस से हम सिद्ध करेंगे इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण स्क्वायर प्लस तो प्लस, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो साइन लंब गुना लंब लंब स्क्वायर, इसको दो बार गुना करेंगे, कर्ण गुना कर्ण कर्ण स्क्वायर, आधार गुना आधार, पूरे का होल तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, अरे बटे कर्ण का स्क्वायर सॉरी, आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बटे कर्ण, कर्ण कर्ण का एलसीएम कर्ण, तो दोनों हर दोनों समान है तो एलसीएम समान हो जाएगा। ऊपर वाले संख्या यदि हर समान रहे तो ऊपर वाले संख्या दोनों जुट जाता है। कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कर्ण कट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 1 बटे 1, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। अब कर्ण यहाँ जो है आधार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण, तो कर्ण बराबर लिख दिए, चूंकि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इतना है तो इतना लिख सकते हैं, यदि इतना है तो इतना लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, तो एलएचएस से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कहेगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो एलएचएस से लेंगे तो 1 होता है कैसे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, होल स्क्वायर है तो यहाँ तो इस पर होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा है तो टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर होल स्क्वायर। अब कर्ण को दो पूरे का होल स्क्वायर तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण गुना कर्ण कर्ण स्क्वायर, आधार गुना आधार आधार स्क्वायर, लंब गुना लंब दो बार गुना करेंगे तो लंब स्क्वायर, आधार को दो बार गुना करेंगे तो आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर बटे आधार स्क्वायर। अब हर समान है तो एलसीएम समान होगा, ऊपर वाला संख्या जब हर समान रहे दोनों संख्या सेम उतर जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहां तक आ गया, तो अब आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब, चूंकि आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यदि इतना दिया है तो इतना लिख सकते हैं, यदि इतना दिया रहेगा तो इतना लिख सकते हैं, तो आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार आधार कैंसिल, 1 बटे 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, एलएचएस बराबर आरएचएस। अब तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो एलएचएस से 1 देखिए यहाँ पूर्व सिद्ध करना है 1, इधर वाले को हम एलएचएस कहते हैं और इधर वाले को बराबर कुछ साइड वाले को आरएचएस कहते हैं। अब एलएचएस से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण बटे लंब, होल स्क्वायर है यहाँ तो पूरे पर स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, स्क्वायर है तो पूरे पर स्क्वायर, कर्ण को दो बार गुना करेंगे कर्ण स्क्वायर, लंब को दो बार गुना करेंगे लंब स्क्वायर, आधार को दो बार गुना करेंगे आधार स्क्वायर, लंब को दो बार गुना करेंगे लंब स्क्वायर। दोनों हर समान भिन्न के रूप में आ जाता है, तो जब दोनों को एलसीएम लेंगे तो आदि हर समान है तो एलसीएम समान होगा, ऊपर वाले पैटर्न सेम आ जाता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अब बटे लंब स्क्वायर,
अब लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इतना दिया है तो इसके बराबर फॉर्मूला आता है लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बटे लंब स्क्वायर, लंब लंब कैंसिल, 1/1, 1 में 1 से भाग देंगे तो 1, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, जब हम कोस को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर तो रूट है, अतः स्क्वायर है तो इधर बराबर किस साइड जाएगा तो रूट में, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर जब हम लेते हैं तब ये साइन स्क्वायर थीटा जो है बराबर उस साइड जाने के बाद माइनस में चला जाएगा। अब कोस थीटा बराबर लिखेंगे तो ये रूट जो है बराबर किस साइड जाए, स्क्वायर इधर जो जाएगा बराबर उस साइड रूट में चला जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ये माइनस में है 10, इसको बराबर कुछ साइड ले जाएंगे तो प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर के इस साइड यदि इसको ले जाएंगे तो प्लस में, ये इधर लाएंगे तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यदि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और टेन थीटा और स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर से रूट में, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। अब कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1, तो कोसेक स्क्वायर बराबर ये कोट माइनस में था बराबर उस गया प्लस में, अब कोसेक थीटा बराबर ये स्क्वायर जब हटेगा तो बराबर की साइड रूट में, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर जब यहाँ लेंगे बराबर की साइड करते हैं तो इसको माइनस को हम इधर कर लेंगे, तो टेन कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब है भाग विधि में डिवीजन मेथड, इसको हम अन्य मेथड भी कहते हैं, अन्य विधि भी कहते हैं, अन्य विधि कहते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन स्क्वायर बराबर यदि जब टेन में स्क्वायर लग जाए तो इधर साइन स्क्वायर साइन में भी स्क्वायर लग जाएगा कोस में भी स्क्वायर लगेगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा, जब स्क्वायर कोट में लगेगा तो इधर भी कोस में स्क्वायर थीटा लग जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को साइन थीटा के पदों में लिखें, तो इसको सब जितने भी 6 अनुपात के 6 अनुपात सभी को साइन के पदों में व्यक्त करना है, तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, और कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 तो 1 हो जाएगा ये, बटे इसका मान होता है कोस थीटा का, यहाँ देखिए 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, अब कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ गलती हो गया, साइन थीटा बटे कोस थीटा का 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर कोस का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का साइन थीटा। अब त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कोस के पदों में लिखिए, कोस थीटा बराबर कोस थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा,
सबको कोस में बदलना है। साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा तो ही है। कोस थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा का मान होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बराबर 1 बटे अधिक सॉरी सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, साइन थीटा का मान होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को कोसेक के पदों में लिखिए। साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करना है, रूट अंडर तो रूट अंडर ले लेंगे, 1 है तो 1। अब साइन थीटा का मान होता है 1 बटे कोसेक थीटा होता है। जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 बटे सेक कोसेक थीटा, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो बराबर हो जाएगा 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इतना हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, अब इतना आ जाएगा। कोसेक थीटा कोस थीटा बराबर 1 तो 1, कोस थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 तो 1, अब इसको कोस के पदों में कोसेक के पदों में व्यक्त करना है तो 1 माइनस, अब साइन थीटा का मान होता है 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा का तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस है तो -1। अब इतना आ गया, ये आ गया आपका कोसेक सेक थीटा का मान। अब ये टेन थीटा बराबर टेन थीटा 1 बटे साइन थीटा, साइन थीटा को बदलेंगे कोसेक में 1 बटे कोसेक थीटा। अब इसको कोस को हम साइन में पहले बदलेंगे, रूट अंडर कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम सेक में बदलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 बटे कोसेक थीटा रूट अंडर, ये रूट अंडर यहाँ तक, रूट अंडर कोसेक स्क्वायर गुना कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका एलसीएम तो यही हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस में उलट देंगे, 1 बटे कोसेक थीटा इंटू, अब ये ऊपर में गुणाम चल जाएगा, गुणाम जाने के बाद ये गुणाम पूरी जगह 1 से गुना हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा बटे ये कोस भाग में चलेगा यहाँ तो कोसेक थीटा।